निर्भया केस हुआ था तो कितना कैंडल मार्च हुआ था, कितने लोग, लाखों लोग सड़कों पर आए थे। आज वो लोग कहाँ हैं? दिल्ली के अंदर कैंट में जो रेप हुआ था वहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे। मैं उनसे अपील करूंगा उन्हें यहाँ पे भी आना चाहिए। क्यों नहीं आए यहाँ पे? कि सब एकजुट होकर इस बेटी को इंसाफ दिलाए। वो परिवार बहुत गरीब है, वो परिवार जो है भटक नहीं सकता है कभी दिल्ली या हरियाणा। उसका केस जो है दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र कराया जाए, दिल्ली के अंदर FIR। ये दरिंदे जो होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सिर्फ दरिंदे होते हैं, दरिंदे। ये जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज तक इतनी बेटियों के साथ दरिंदगी हो गई। दिल्ली के अंदर एक महीने के अंदर 4 घटनाएं हो जाती हैं, 5 घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मोदी जी एक ट्वीट करते और इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को अगर पुलिस रक्षा करने लगे, पुलिस बचाने लगे, क्यों आज तक जो दिल्ली के अंदर FIR दर्ज नहीं होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। राबिया केस को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार जो है अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार से मांग किया जा रहा है कि CBI की जांच हो, लेकिन सरकार जो है इस पर अनसुनी कर रही है। क्या सब वजह है? अतीक अहमद जो है लगातार जो है इस मुद्दे जुड़े हुए थे, राबिया घर पे भी गए थे, तो इन तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। अतीक जी, किस तरह देख रहे हैं? 10 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन CBI की जाँच की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दंडनीय। जिस तरह से आप निर्मम हत्या की गई थी और ये सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की थी। हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो सिविल डिफेंस के जो है बहुत ही मतलब आदरणीय माने जाते हैं, अपने आप को हितैषी बताते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर ही उस सिविल डिफेंस की जो लड़की राबिया थी, हो सकता है कि मुस्लिम के नाम से जो है मतलब वो मुस्लिम नाम आ गया, उसके साथ ये घटना हुई, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी चुप है, अरविंद केजरीवाल, और लोग भी चुप हैं। क्योंकि रेप की घटना को आप धार्मिक एंगल नहीं दीजिए। नहीं, धार्मिक एंगल मत दीजिए। निर्भया केस हुआ था तो कितना कैंडल मार्च हुआ था, कितने लोग, लाखों लोग सड़कों पर आए थे। आज वो लोग कहाँ हैं? अरे मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के मुद्दे धार्मिक नहीं होते, मैं भी कहता हूँ कि इसमें एक साथ आना चाहिए। अरे इस तरह की घटनाओं में हमें एक होना चाहिए। ये दरिंदे जो होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सिर्फ दरिंदे होते हैं, दरिंदे। और इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोगों को अगर पुलिस रक्षा करने लगे, पुलिस बचाने लगे, क्यों आज तक जो दिल्ली के अंदर FIR दर्ज नहीं होती है? अरे दिल्ली की बेटी और दिल्ली के अंदर जॉब करती थी सिविल डिफेंस में, SDM ऑफिस में जाती थी वो, और उसके साथ इंसाफ नहीं होता। दिल्ली की पुलिस ही जो है उसके ऊपर जो है मतलब उसकी तरफ से FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? क्या इसलिए FIR नहीं हो रही क्या वो मुस्लिम थी? क्या इसलिए लोग साथ नहीं आ रहे वो मुस्लिम है? मतलब यहाँ मैं इतना कि संगम बिहार में मैं कई मर्तबा जा चुका हूँ, उससे लगातार जुड़ा हुआ हूँ, लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन संगम बिहार के बहुत सारे लोग हिंदू भाई हमारे साथ हैं, वहाँ पे आवाज़ में भी साथ है, लेकिन देश की जनता कहाँ सो रही है? दिल्ली की जनता कहाँ सो रही है? कितनी पब्लिक है दिल्ली की? कैंडल मार्च जंतर मंतर में क्या कैंडल मार्च निकाला? क्या कैंडल मार्च निकाला? परिवार से मिले? कैंडल मार्च किसने निकाल दिया? कहाँ निकाला? उसके लिए आवाज़ लगातार उठनी चाहिए। आप देखिए, दिल्ली के अंदर कैंट में जो रेप हुआ था वहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे। मैं उनसे अपील करूँगा उन्हें यहाँ पे भी आना चाहिए। क्यों नहीं आए? यहाँ पे आना चाहिए था। इसके पहले अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचे। वो दिल्ली की बेटी थी क्या? ये दिल्ली की बेटी नहीं है, ये तो आपके सिविल डिफेंस में काम करती है, जिसके आप हितैषी हैं, आपके अंडर में आता है सिविल डिफेंस। और आप अगर किसी नौकरी वाले को, किसी जॉब वाले को जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है इस तरह से सर्विस में, तो आप जो है उसको 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं, लेकिन इसको 10 लाख का अनाउंसमेंट करा देते हैं किसी अपने मंत्री को भेज के, विधायक को भेज के। खुद नहीं आ सकते आप इसको 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं देते भाई? क्यों अनाउंस नहीं करते? क्यों दिल्ली के अंदर जो है मतलब इसका केस FIR नहीं हो रहा?
दिल्ली की पुलिस कह रही है हरियाणा पुलिस के अंडर में आता है, हरियाणा की पुलिस कह देती है मतलब दिल्ली के अंडर में आता है। वो गरीब परिवार है, इतनी इस दुख घड़ी में वो कहाँ कहाँ भटकेगा। हरियाणा जाएगा, हरियाणा वाले भेज देंगे दिल्ली, दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाले कह देते हैं हमारा कुछ मतलब नहीं, इसमें हमारे अंडर में नहीं आता। अरे दिल्ली के अंदर से उसको किडनैप किया गया, दिल्ली के अंदर से, अगर क्या पता उसने दिल्ली के अंदर उसका जो है मर्डर किया या वहाँ पर सूरज कुंड में किया। सूरज कुंड में डेड बॉडी तो मिली, लेकिन वो फिर जो है मतलब गिरफ्तार भी अपना जो मतलब गिरफ्तारी भी यहाँ पे देता है दिल्ली के अंदर, जो है मतलब वो गिरफ्तारी देता है खुद ही उसमें जो है मतलब गिरफ्तारी देता है। फिर जो है पुलिस क्यों नहीं केस दर्ज कर रही है? पुलिस देखिए ये एक जने का काम नहीं था, उसके जो एक यहाँ से जो इस तरह की जो चाकू लगाया गया था और एक चाकू यहाँ पे, दोनों ये एक पोजीशन देखिए, ये इस तरह की पोजीशन में था। अगर लड़की गिरा हुई होती तब वो इस तरह की पोजीशन में नहीं मार सकता, ऐसे मारेगा। और अगर इधर मार दिया तो लड़की के फिर यहाँ नहीं मारेगा, क्योंकि अगर यहाँ से गिर गई तो फिर पीछे से नहीं मार पाएगा। ये एक जने का काम नहीं था, ये दो ही जो है ज़्यादातर उसके घटना जो इस तरह से, या तो इससे लड़की गिर सकती थी जो यहाँ चोट लगी, यहाँ पर चाकू मारा, या फिर इससे, लेकिन ये एक टाइम में हुए है दोनों एक साथ। ये जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था, 50 जगह उसके चाकू लगे हुए। इतनी दरिंदगी से एक बंदा कोई भी जो है हत्या नहीं कर सकता। दिल्ली में ही इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनको छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए। जो मुस्लिम था वो तो सरेंडर हो गया, अब जो इसमें कुछ नॉन मुस्लिम लोग होंगे जो भी हैं, जो ज्योति नाम की एक लड़की का नाम आ रहा है, और एक जो है वहाँ पर ही उसका जो सीनियर ऑफिसर था राबिया का, उस मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे, और कुछ मैं भी बनूं इंसान, कुछ तू भी बन इंसान, और मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। हम तो ये चाहते हैं कि सब एकजुट आए, मिलजुल कर आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब एकजुट होकर इस बेटी को इंसाफ दिलाएं। वो परिवार बहुत गरीब है, वो परिवार जो है भटक नहीं सकता है कभी दिल्ली या हरियाणा। उसका केस जो है दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र कराया जाए, दिल्ली के अंदर FIR सीबीआई की जांच की मांग दिल्ली, हो रही है। बिल्कुल CBI जांच कराई जाए उस पर केस में। और अभी महमूद प्राचा जी का मैंने बयान सुना भी था, उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि आप या तो इस पर कार्रवाई करो, ना मैं भी इस केस को ले सकता हूँ। मतलब वो एक दिन परिवार से मिले थे और मैं भी वहाँ पे विज़िट की थी, साथ में मैं भी मिला था, तो मैंने ये चीज़ कही है कि उस परिवार का केस आप लीजिए। क्या वजह लग रहा है आपको? जैसे निर्भया कांड हुआ, पूरे जो लोग जो सड़कों पे आ गए थे, सरकार भी एकदम सख्त कानून लाने के कह रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। देखिए मोदी जी जो कानून लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे। वो CA NRC पे कानून लेकर आए, 3 तलाक पे कानून लेकर आए, या फिर जो है अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लेकर आएंगे, तो वो कानून लेकर आए। देखिए आप किसानों के लिए, तो इस तरह के कानून लेकर आए, लेकिन उनसे जनता मॉब लिंचिंग पे कानून मांग रही है। लेकर आए, घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, उनसे जनता जो है रेप पर कानून मांग रही है। इस तरह का कानून, अगर ये बलात्कार मैंने किया है तो मुझे 15 दिन के अंदर फांसी हो जानी चाहिए। इस तरह की कोई कानून लेकर आए कि उसकी पुष्टि होने के बाद अगर रेप आपने किया तो आपको 15 दिन के अंदर जो है उस पर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इस तरह की अगर कानून ले आए तो ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी, ये दरिंदगी होनी बंद हो जाएंगी। ये जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज तक इतनी बेटियों के साथ दरिंदगी हो गई। दिल्ली के अंदर 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं हो जाती हैं, 5 घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, लेकिन अंबानी अडानी के घर अगर बच्चा भी पैदा हो रहा है तो उसके लिए खिलौना बेच देते हैं। सवाल केजरीवाल से भी हो रहा है ना, सवाल तो केजरीवाल से भी करना चाहिए। तो केजरीवाल से मैंने क्या कहा, अभी यही चीज़ कही कि केजरीवाल दिल्ली कैंट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आते हैं भाई? यहाँ पर राबिया के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी की गई, 50 जगह चाकू मारे गए। आप ये देखिए कि उसका जो है मतलब दुष्कर्म के बाद जो है हत्या की गई, और सिविल डिफेंस में जो काम करती थी उस यूनिफॉर्म के अंदर, जो कहते हैं कि मार्शल आर्ट यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की जो बसें चलती हैं DTC, उन बसों में जो है उन महिलाओं को सुरक्षा के लिए, सुरक्षा देने के लिए उनको रखा जाता है मार्शल आर्ट की तरह। लेकिन उन्हीं बात में क्या आज नहीं कह सकते क्या? क्यों नहीं कहेंगे आज? मतलब मुस्लिम नाम है तो उससे आपको नफ़रत है, एलर्जी है क्या? अरे उर्दू से नफ़रत, हिंदी से प्यार। आप लोग जर्नल लायर है या रद्दी अखबार, क्या काम है? मतलब उर्दू से जो ताल्लुक़ रखता है उससे आप नफ़रत करेंगे सभी लोग।
कहाँ का कानून है ये ये? लोग कैंडल मार्च तो निकाल रहे हैं ना सड़कों पे, आप देख रहे होंगे। कैंडल मार्च निकालने से मतलब नहीं है, मतलब है उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को आश्वासन मिलना चाहिए, उसके परिवार की यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है मतलब FIR दर्ज करानी चाहिए परिवार वालों। सरकार के लोग मिल तो रहे हैं ना घर वाले से। क्या मिल रहे हैं भाई? 3 दिन जो है हमने जब स्टार्ट किया इस मुद्दे को, हमें पता लगा तो 3 दिन के बाद तो ये मुद्दा स्टार्ट हो पाया था। 26 तारीख की घटना थी, 26 तारीख की रात को जो सरेंडर कर देता है प्रशासन, जो सुबह को बताता है, सुबह को बताने के बाद भी पूरा दिन गायम गोल हो जाता है और उसको बॉडी को जो धमका के भेज दिया जाता है, ठीक तरह से नहीं बताया जाता है। अब उसके बाद देखिए 3 दिन के बाद ये मुद्दा उठाया था हमने। पहले जो है 1 घंटा हमने संगम बिहार के अंदर रोड जाम करके वहाँ पर जो है प्रदर्शन किया, लेकिन कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचता वहाँ पे। उसके बाद मैं रोड पे आके जब हमने 1 घंटा जो प्रदर्शन किया, वहाँ पर रोड जाम किया, तब जो है वहाँ पर SP आते हैं और वो आकर जो समझाते हैं परिवार को, जो है वेला फुसलाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है सूरज कुंड उधर उस थाने में जो है आपको हरियाणा के अंदर जो है केस दर्ज कराना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बैठने से फ़ायदा नहीं है। वो गरीब परिवार था, वहाँ से चला गया आश्वासन लेके, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब गए तो उन्होंने दिल्ली के अंदर टाल दिया। उसके बाद में कई बार हमने जो है और मार्च निकाले, कैंडल मार्च निकाले, लेकिन उसके बाद अभी तक दिल्ली के अंदर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? ये जो है सवाल है, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम कल फिर उनसे परिवार से मिलने वाले हैं। अगर कल तक भी जो है अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो फिर हम जो है जंतर मंतर पे इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखेंगे। हमने अभी 3 दिन पहले रखा था, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा परसों का प्रोटेस्ट, क्योंकि उनकी अम्मी को जो है एक दोहरा पड़ा और उनकी जो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो कैंडल मार्च हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट जंतर मंतर का कैंसिल करना पड़ा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे हमारे साथ अतीक पासा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली कैंट में रेप घटना हो जाती है, वहाँ सरकार के लोग जाते हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तमाम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ कोई भी नहीं जा रहा। तो ये सब जांच का विषय है, अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, राबियों को इंसाफ मिलता है कि नहीं। दिल्ली से आए न्यूज़ MS के लिए मैं राशिद कमाल।